हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेसिपी। ये रेसिपी होने वाली है ना, धनिया के पत्तों को हम कैसे स्टोर करें। मैं यहाँ पे 3 तरीके बताऊँगी, तीनों तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना एक पूरी जो गुच्छी होती है ना धनिया पत्ती की, उससे ले लिया है। ये आधी किलो के हिसाब से मैंने लिया था। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसे अलग कर दूँगी। मैं ना यहाँ पे धनिया के जो पत्ते हैं ना, उसे 3 तरीके से सेव करना सिखाऊंगी आपको, कैसे आप इसे फ्रेश रख सकते हैं। एक तो पहला जो तरीका होगा, उसमें आप हफ्ते भर के लिए धनिया के पत्ते को बिल्कुल ताज़े स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका होगा, उसमें मैं आपको ना महीने भर के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं ये बताऊंगी। और तीसरा जो तरीका है ना, उससे आप साल भर के लिए धनिया के पत्ते को स्टोर कर सकते हैं। और ये जो तीनों तरीके हैं ना, बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। तो थोड़ी सी जो धनिया का पत्ता था ना हिस्सा, मैंने उसको अलग कर दिया है, साइड में रख दिया है। और बाकी के जो पत्ते बचे हैं ना, उसमें से मैं इसे छाँटते हुए जो अच्छे पत्ते हैं हरे हरे, उनको इस तरीके से तोड़ लूँगी। जो पीले और ख़राब पत्ते हो जाते हैं ना, आप उसे बाहर निकाल दीजिए। अगर आपको इस तरीके से हाथों से तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपके पास टाइम नहीं है, तो सारे धनिया के पत्ते को साफ़ करके इकट्ठा कर लीजिए और जो जड़ वाला हिस्सा है उसे काट के अलग कर दीजिए। बहुत आसानी से हो जाते हैं ये। तो मैं यहाँ पे ना एक एक पत्ते को देखती हुई साफ़ पत्तों को निकाल रही हूँ हाथों से तोड़ते हुए। इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से ये हो जाता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ना जड़ों को अलग करके बाकी के जो हिस्सा मैं डंडियों के साथ पत्तों को रख लिया है मैंने। अब क्या करूँगी, यहाँ पे सारे पत्ते तो तैयार हो चुके हैं, तो इसे अभी साइड में रख देते हैं। और पहला तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने जड़ के साथ ही वाला हिस्सा रखा था, जो थोड़ा सा निकाल लिया था, पूरी जो गुच्छी थी धनिया की पत्ती की उसमें से। तो अब क्या करेंगे, इसे हफ्ते भर के लिए स्टोर कैसे करेंगे हम। तो आपके घर में कोई भी एक डब्बा हो, ये शेकर था मेरे पास, तो शेकर का डब्बा ही मैंने ले लिया है। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी कांच की बॉटल ले लीजिए, सॉस वाली बॉटल ले लीजिए, किसी भी तरीके ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। उसके बाद जो धनिया के पत्ते का जड़ वाला हिस्सा है ना, उसे इस तरीके से पानी में डिप कर दीजिए। इस तरीके से ना आप हफ्ते भर के लिए धनिया के पत्ते को बिल्कुल हरा भरा रख सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो ना, थोड़े से पत्ते आगे से तोड़ लीजिए और सब्ज़ी में डाल सकते हैं। और हफ्ते भर तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। बस आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है ना कि पानी आपको हर रोज़ बदलते रहना है। साफ़ पानी रखेंगे, ठंडा पानी डालेंगे तो अच्छी तरीके से ये चलेंगे। अब जो दूसरा तरीका है, जो महीने भर के लिए हम स्टोर करेंगे, वो बता देती हूँ। इसमें से मैंने जड़ वाला हिस्सा निकाल दिया है और अब मैंने यहाँ पे खाली डब्बा ले लिया। ये वही डब्बा है जिसमें सोन पापड़ी आती है, कोई भी चीज़ आ जाती है, बिस्किट वगैरह। तो इस तरीके के डब्बे को फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ, कभी भी काम आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक टिश्यू पेपर ले लेंगे। टिश्यू पेपर को अच्छी तरीके से इसमें इस तरीके से बिछा लेंगे। इसके बाद जो धनिया की पत्तियाँ हैं ना, इसको इसमें डाल देंगे। इस तरीके से अगर आप स्टोर करते हैं ना, तो महीने भर तक आपके जो धनिया के पत्ते बिल्कुल हरे रहते हैं। और क्या करेंगे ना, हम ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर को डाल देंगे, इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ढक्कन को लगा के हमें इसे ना फ्रिज में रखना होगा। जब आपको ज़रूरत हो तो फ्रिज से निकालें, धनिया पत्ते को लें, इसके बाद इसी तरीके से ढक के ढक्कन लगा दें, फ्रिज में रख दें। इस तरीके से आपका जो धनिया पत्ता है महीने भर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत लंबे समय तक इसी तरीके से चलेगा। देख सकते हैं बिल्कुल ये पैक हो गया। मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ये तरीका बहुत आसान है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब तीसरा तरीका अपना लेते हैं। तीसरे तरीके में थोड़ा टाइम लगने वाला है, मगर हम इसे साल भर के लिए स्टोर करें। तो मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी ले लिया है और सबसे पहले क्या करूँगी ना, धनिया की पत्तियों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी 2-3 बार पानी से। जितने अच्छे तरीके से धोएंगे ना, तो ये जो भी इसके अंदर की मिट्टी डस्ट होता है सब निकल जाएगा। क्योंकि ना इसे हम सुखाने वाले हैं और जब आप सब्ज़ी में डालेंगे तो डायरेक्ट ही डालना होता है। आप सूखे हुए धनिया को दोबारा धो नहीं सकते, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, 2-3 बार साफ़ पानी से बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं सारे जो धनिया पत्ता है मैंने उसे अच्छी तरीके से धो लिया है। और अब क्या करूँगी, इसे एक प्लेट में डाल लूँगी, एक्स्ट्रा पानी निकाल लूँगी। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, धनिया की पत्तियों को अच्छी तरीके से पोंछना होगा। जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी हो उसे हम इस कॉटन के कपड़े में पोंछ लेंगे। तो धनिया के पत्तों को काटने से पहले ना अच्छी तरीके से ड्राई कर लें। तो मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, इसमें सारे धनिया पत्ते को डाल दिया है और इसका जो भी पानी है ना, इसे पहले
जितना ज़्यादा हो सके ड्राई कर लूँगी। यहाँ पे खराब पत्ता मुझे दिख गया, मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ और बाकी के पत्तों को ना मैं अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी। अगर इस तरीके से आप धनिया पत्ते को स्टोर करते हैं ना तो साल भर के लिए आपकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि गर्मी में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, धनिया पत्ता मिलता ही नहीं और मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। तो मैं तो इसी तरीके से स्टोर कर लेती हूँ, साल भर की छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे ना उलट पलट के हर तरफ से अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। इसे करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है, थोड़ा टाइम लगता है बट हमें साल भर के लिए स्टोर भी तो करना है। तो इस सब को मैंने साइड में रख लिया और अब मैंने ले लिया है एक चॉपिंग बोर्ड और चॉपिंग बोर्ड पे मैंने ले लिया है धनिया के पत्तों को। और अब मैं क्या करूँगी ना, इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटूँगी। तो जितना बारीक आप काटेंगे ना उतनी आसानी होती है इसको सुखाने में, क्योंकि आजकल धूप तो बहुत तेज़ हो रहा है। बारीक बारीक कटे होंगे, अच्छे से आप उसे स्प्रेड कर देंगे ना तो बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। और जितना ज़्यादा ही अच्छा सूखेगा ना उतने लंबे टाइम के लिए आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि धनिया के पत्तों को ना बिल्कुल बारीक काटें और अच्छे से धूप लगा के इसे बिल्कुल सुखाएं। जब तक आपके हाथों से ना मसलने में क्रिस्पी सी जो आवाज़ आती है वो ना आए, तब तक आपको इसे धूप में अच्छी तरीके से सुखाना होगा। तो यहाँ पर ना मैंने धनिया के पत्तों को बारीक बारीक काट लिया है। इसी प्रोसेस से ना बाकी के बचे हुए सारे धनिया के पत्तों को मैं काट लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे धनिया के पत्ते कट चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो है इसे मैं साल भर के लिए स्टोर करने वाली हूँ। इस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं तो, और ये जो दूसरा तरीका है, इस तरीके से अगर आप धनिया के पत्तों को स्टोर करेंगे तो महीने भर की आपकी छुट्टी होने वाली है। और जो पहला मैंने तरीका बताया था, इससे हफ्ते भर के लिए बिल्कुल हरे भरे धनिया के पत्ते रख सकते हैं, बस पानी बदलते रहें। तो जब कटा हुआ धनिया पत्ता था ना, इसे हम सुखा लेंगे। तो चलते हैं छत पर। तो मैंने यहाँ पर ना एक चादर बिछा दी थी और आजकल धूप अच्छी खासी हो रही है तो इसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 1 से 2 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। तो मैं इसे अच्छी तरीके से फैला दूँगी। आप पतली लेयर करके ही इसे फैलाएं, इससे बहुत आसानी से सूखता भी है ये और कम टाइम लगेगा सूखने में। तो मैं यहाँ पे सारे धनिया के पत्तों को ना इस तरीके से फैलाती जाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैं अगले दिन की आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये 1 दिन बाद की है कि आधे सूख चुके हैं, अभी पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं। तो 1 दिन में भी इतने ही सूखे थे ये। हमें इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सुखा लेना है, क्योंकि हमें इसे साल भर के लिए स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं तीसरे दिन की आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। देख सकते हैं अब हमारी जो है ना साल भर की छुट्टी होने वाली है। इसे अब हम क्या करेंगे ना कि एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लेंगे। इस तरीके की मैंने एक बर्नी ले ली है और इसमें मैं सारे धनिया पत्ते को डाल दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप मेरी सारी जो मैंने रेसिपी बताई इसे फॉलो करते धनिया के पत्तों को स्टोर करते हैं तो साल भर की छुट्टी होने वाली है और आप मज़े से धनिया पत्ते का स्वाद भी ले सकते हैं। और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। थैंक यू।